अस्सलाम वालेकुम जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश चुनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर वन एंड ओनली सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सिलेक्शन आखिर किस तरह हो रही है और कौन मेजर डिसीजन ले रहा है। आज अलबत्ता पाकिस्तान के लिए यानी कि आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच का चौथा दिन है। न्यूजीलैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगा, आज करना था लेकिन बैड लाइट की वजह से मैच जल्दी खत्म कर दिया गया। सिकू भाई फौरी भट्टी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जरा चीजें उगलवाते हैं कि भट्टी साहब ये कौन ले रहा है फैसले टीम में कि वहाब को खिलाना है या इमरान खान को खिलाना है और राहत को बिठाना है, ये फैसले कौन ले रहा है? दानिश, इस वक्त चूंकि मिसबाउल हक भी टीम के साथ नहीं है, लेकिन जब मिसबाउल हक मौजूद थे उस वक्त भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर थे इस टीम में वो हेड कोच मिकी आर्थर थे। मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान टीम के फैसले हो रहे हैं, कप्तान की राय भी यकीनी तौर पर उसमें शामिल होगी, लेकिन मिकी आर्थर जो है वो काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट के जो डिसीजन है, सिलेक्शन के जो मामलात हैं उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है माजिद भट्टी, ये लग रहा है कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जिस तरह की सिलेक्शन हुई है कि अचानक राहत जो 4 आउट किए निकाल दिया गया, उसको बगैर किसी वजह से रेस्ट दे दिया गया, अभी एक ही मैच खेला था, तो ऐसा लग रहा है आपको कि मिकी आर्थर भी प्रेशर ले रहे हैं? और भट्टी साहब इसके साथ साथ इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आमिर रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 विकेटें ले रहे हैं, वहां आपको कोई विकेटें नहीं मिल रही हैं, बॉलिंग भी इतनी इंप्रेसिव नहीं हो रही लेकिन फिर भी टीम में है। देखें, जो सिक्कू भाई ने सवाल किया था, अगर आप 3 दिन पहले मिकी आर्थर का बयान उठा के देख लें तो मिकी आर्थर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में वहाब रियाज जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे और वहाब रियाज को ऐसे वक्त पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया जबकि 4 आउट करके गए थे राहत अली को ड्रॉप करने की कोई वजह समझ में नहीं आई। अगर आप बहुत आपकी स्पीड है, स्पीड से देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्राउंड के अंदर विकेटें लेना होती हैं। दूसरी तरफ जिस तरह पाकिस्तान टीम की बॉलिंग है, मेरे ख्याल में इमरान खान तकरीबन 18 महीने बाद इमरान खान को भी मौका मिला, लेकिन इमरान खान ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 आउट किए लेकिन 21 ओवरों में तकरीबन उन्होंने 52 रन दिए, जबकि सोहेल खान ने 4 आउट किए लेकिन सोहेल खान ने 25 ओवरों में 99 रन दिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो कोचेज है, खासतौर पर बॉलिंग कोच जो अजहर महमूद है, अब उनकी भी अकाउंटेबिलिटी का वक्त आ गया कि अजहर महमूद, वैसे तो उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया इस सीरीज से, लेकिन इससे पहले जो एशिया कप था और वर्ल्ड T20 और फिर इंग्लैंड का टूर, तीनों में अजहर महमूद मौजूद थे। मेरे ख्याल में बॉलरों की परफॉर्मेंस अगर बेहतर हो रही है या खराब हो रही है तो उसमें अजहर महमूद का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बॉलिंग कोच आपने रखा है 12 लाख रुपए महीने पे, पैसे देना कोई बात नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस की भी हमें जरूरत है कि पाकिस्तान टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में मजीद साहब से बात करते हैं। जो मिकी आर्थर वाली बात बताई है भट्टी साहब ने सिकू भाई, कि मिकी आर्थर कह रहे हैं वहाब ऑस्ट्रेलिया के तौर पे हमारा एक अहम हथियार होगा या अहम बॉलर होगा, तो क्यों सोच रहे हैं मिकी आर्थर इस तरह? बिकॉज अगर हम पास देखें तो वहाब ने कोई इतनी एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं कराई, एक स्पेल किया था जो वर्ल्ड कप का, वो जो वर्ल्ड कप का जो स्पेल हो गया उसमें कोई आउट नहीं किए थे, बस एक स्पेल था, ठीक है। अब वो स्पेल जो है वो ओवररेटेड, इसलिए मैं बार बार जब भी कुछ लिखता हूँ या बोलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे कुछ बॉलर्स ओवररेटेड हैं। अब वो एक्सपेक्टेशन है मिकी आर्थर की, अगर वो कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर मिकी आर्थर को ही जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप इतना ज्यादा एक आदमी पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं। तो ये देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मगर भट्टी साहब, मिकी आर्थर की गुड बुक में सरजील भी हैं, जो वो बात करते हैं तो मुझे महसूस होता है वो सरजील की तरफ इशारा करें, तो उन्हें क्यों नहीं खिलाया? मेरा ख्याल में सिक्कू भाई, चूंकि सीमिंग कंडीशन थी, उनको शायद लग रहा था कि नई बॉल पे नए ओपनर को मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन शर्जील खान भी यकीनी तौर पर कोच उन्हें हाईली रेट करते हैं। वो कहते हैं कि टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं। देखिए, इस सीरीज में हमने ये देखा कि समी असलम भी थोड़े प्रॉब्लम में नजर आए। अजहर अली जो बेसिकली वन डाउन पर खेलते थे, हमने ओवल टेस्ट से उनको भी ओपनर के हैसियत से भेजा। यूई की कंडीशन तक तो सही था, लेकिन इन कंडीशन में अजहर अली की टेक्निक जो है वो भी एक्सपोज हो गई है। तो मेरे ख्याल में हमें, वो तो नाइट वॉचमैन लगते हैं, बिल्कुल टुक टुक जिस तरह वो खेल रहे हैं, 3-3 घंटे में वो 10 रन करते हैं, तो वो तो नाइट वॉचमैन हो गए। इसी से कंटिन्यूएशन में सवाल भट्टी साहब कि क्या कोई ब्रीफ दिया जा रहा है इनको कि आपने किस तरह खेलना है, या फिर इस लेवल के प्लेयर्स को ब्रीफ देने की जरूरत ही नहीं होती है, उनको कहा जा रहा है अपना गेम खेलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफेंसिव नजर आ रहे थे हमारे प्लेयर्स। देखें, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी लास्ट वीक कराची में ये बात की थी कि तकरीबन को 175 गेंदें खेली और 31 रन बनाए अजहर अली ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में, और 76 गेंदें खेलकर ये 7 या 8 रन बनाए थे समी असलम ने।
तो इतना जब आप डिफेंसिव खेलेंगे, जो बाद में आने वाले बैट्समैन हैं उन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर जो प्रॉपर हमारे पास ओपनर है, अब हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर ली, हमने असद शफीक को वन डाउन पे ट्राई किया, फिर छठे नंबर पे ले गए, उसकी वही एक्चुअल पोजीशन थी। इसी तरह शर्जील खान प्रॉपर ओपनर है, अगर शर्जील खान में स्पार्क है, वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकते तो उनको ग्राउंड में उतारना चाहिए। ओपनर के मसले पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की विकेटों पर मेरे ख्याल में तजर्बात से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए अगर कोई एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लें, 2 टेस्ट मैच डाउन थी, उन्होंने नए लड़कों को डाला, नए लड़कों ने आज उनको टेस्ट मैच जितवा दिया। तो आज की जो बाबर भट्टी, आप नए लड़कों की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का आपने जिक्र किया, तो एकदम से मेरे कानों में एक घंटी बजी है कि मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि कामरान अकमल को लाने की कोशिश की जा रही है दोबारा घूम के हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, वहां से उठा के दोबारा लेके आ रहे हैं। तो क्या ये सरफराज पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालने वाली बात नहीं होगी कि एक लड़का सेटल्ड है, एक अच्छा खेल रहा है, आप जबरदस्ती एक कप्तानी भी कर रहा है, हाँ, और एक उसको एक जबरदस्ती पीछे से एक बंदे को उठा के ला रहे हैं। सिक्कू भाई, आज कराची में नेशनल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है। इंजमाम-उल-हक खास तौर पर इसी मीटिंग के लिए कराची आए हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टेस्ट साइड है, गालिबन अगर टेस्ट मैच कल खत्म हो जाता है या परसों खत्म होता है तो टेस्ट के फौरन बाद टीम अनाउंस होनी है। 2 ऑप्शन पाकिस्तान के पास है, एक तो कामरान अकमल की, जिस तरह आपने बात की, कामरान अकमल नो डाउट डोमेस्टिक क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स में बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 162 रन की इनिंग्स खेली और अपनी टीम को जितवाया। लेकिन मसला है कि अगर कामरान अकमल को हम उन्होंने अपनी खिदमात भी पेश की है कि मैं पाकिस्तान के लिए बैट्समैन की हैसियत से खेलना चाहता हूं, तो अगर कामरान अकमल स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेलते हैं तो उनकी जगह फील्डिंग कौन करेगा, क्योंकि वो तो विकेट कीपर की हैसियत से अपने डिपार्टमेंट की तरफ से वो वहां नहीं कैच पकड़ते। बड़ी साहब, ये एक बहुत लंबा डिस्कशन है और थोड़ा सा हम सस्पेंस भी रखते हैं कि इस मीटिंग में और क्या अहम फैसले किए जाने वाले हैं, कोई नए नाम जेर गौर है, इस पर भी बात करते लेने का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो भट्टी साहब से हमने काफी सारी चीजें अभी जाननी है, जो अंदर की खबरें हैं, क्या क्या भट्टी साहब छुपा के बैठे हुए, ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा सिकंदर बिग भी हमारे साथ। वेलकम बैक, जियो स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आपको छोड़ के गए थे अंदर की बात पर, हाँ, तो क्या कोई चेंजेस वेंजेस मुतवक्के हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए हम कुछ और प्लान कर रहे हैं, किसी और को इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? रुमान रईस आजकल बीपीएल में भी छाए हुए हैं जी हाँ, रुमान रईस यकीनी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो T20 क्रिकेट के फिलहाल स्पेशलिस्ट है। हमने टेस्ट मैच के लिए दानिश टीम सिलेक्ट करनी है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद असगर को, बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो खेल रहे थे, उनको बुलवाया है कराची, और वो यूबीएल की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं। तो मोहम्मद असगर को ट्राई कर रहे हैं। हालांकि जुल्फकार बाबर जो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने भी कल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 5 आउट किए हैं। तो मोहम्मद असगर ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी, मगर भट्टी साहब, आपने जिस पे क्यों नहीं लिखते कि ये जुल्म नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, हमें टेस्ट के लिए लड़का चाहिए, असगर खेल रहा है T20, उसको T20 से बुलाकर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा? ये क्या मतलब है कि क्या अकल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? नहीं आ रही, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है? क्या वो इंतजाम वगैरह से ये गाइडेंस नहीं लेते कि हमें क्या करना है? मेरे ख्याल में इसीलिए सिक्कू भाई उनको बुलाकर यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैच खिलाया जा रहा है कि उनका टेम्परामेंट देखें, क्योंकि अभी जो पिछले दिनों पाकिस्तान की ए टीम जिम्बाब्वे गई थी, उसमें भी 26 विकेटें ली थी मोहम्मद असगर ने। कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, सबसे जो प्रॉमिसिंग और सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो मोहम्मद असगर है। तो अगर फर्स्ट क्लास मैच में सिलेक्टर देखते हैं कि मोहम्मद असगर को टेस्ट मैच खेलने की सलाहियत है, तो यकीनी तौर पर उन्हें खिलाएं। देखिए, एक तरफ हम यासिर शाह जो हमारा मैच विनर था, हमने उसको हैमिल्टन टेस्ट में ड्रॉप कर दिया, जबकि न्यूजीलैंड ने एक स्पिनर को अपनी टीम में रखा हुआ है। तो हमारी सिलेक्शन में लग रहा है कि हम लोग एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी असगर की जो आप बात करो ना माजिद, मुझे लगता है मोहम्मद नवाज तो वापस आ जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के लिए। बिल्कुल सिक्कू भाई, यही इत्तलात आ रही है कि मोहम्मद नवाज जो है, उनकी कश्ती जो है वो तूफान में फंस गई, और मोहम्मद नवाज जिसके बारे में अभी शारजा टेस्ट जो था उसमें मिसबाह लोग कह रहे थे कि हम इसको ऑलराउंडर की हैसियत से ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा ग्रूम करने का मरहला है कि टीम में तो वो खेल नहीं रहा है।
तो मोहम्मद नवाज भी लग रहा है कि वापस आ जाएंगे और एक स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेगा। लेकिन कामरान अकमल की जब बात हो रही है तो मेरे ख्याल में आसिफ जाकिर एक है तो 31 साल का, लेकिन अच्छा बैट्समैन है। कल भी उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 100 किए, उससे पहले वो डबल सेंचुरी भी बना चुके। तो हमें नए लड़कों को ग्रूम करना चाहिए, जिस तरह हमने देखा आज बाबर आजम ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, तो आसिफ जाकिर, अकबर रहमान, इस टाइप के जो हमारे यंगस्टर हैं हमें उनको। भट्टी साहब ये जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, और ये पिछले 3-4 हफ्ते से जब से बीपीएल शुरू हुआ है, जब से ये लीग शुरू हुई है, कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं उनको डोमेस्टिक सर्किट में पहले खेलना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है उसमें खेलते ना, क्या आप किसी और लीग के लिए जाते? क्या ये बेजा मुतालबा है? ये बिल्कुल सही मुतालबा है। अलमिया है कि हमारी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो है वो सुपर 8 स्टेज में दाखिल हो गया है। हमने 15 लड़कों को बांग्लादेश के लिए एनओसी दे दी है, 15 लड़के हमारे पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, 2-3 लड़के हमारे अमेरिका गए हुए। तो हमने अपने जो 35 लड़कों की क्रीम है वो दूसरे मुल्कों में माफ कीजिएगा, दूसरे मुल्कों में भेज दी। और हमारे पास यहाँ जो अच्छा, ये फैसला कौन करता है? ये सेठी साहब करते हैं या शहरयार साहब करते हैं या सुभान करते हैं? यकीनी तौर पर सिक्कू भाई सेठी साहब ही फैसला करते होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी नहीं देंगे तो वो अपने लड़कों को पाकिस्तान कितने लड़के आ रहे हैं पीएसएल के लिए? हाँ भट्टी साहब, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो बात अभी से सुनाई दे रही है कि तमीम इकबाल को नहीं दी जा रही एनओसी, वो अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं दे रहे। पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा कि उनके जो प्लेयर्स प्रॉमिस किए गए थे आएंगे, उसमें से 3-4 ही आए थे, बस सारे नहीं आए थे। बिल्कुल सही बात है दानिश के, हमें अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बजाय ये कि हम अपने लड़कों को। और ये हम बांग्लादेश बोर्ड की बात कर रहे हैं सर, कोई ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, देखें ऑस्ट्रेलिया अपने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का भी फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कोई प्लेयर जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं है, 1-2 ऑर्डिनरी प्लेयर्स है। इवन आप देखें कि क्रिस गेल वगैरह जो बड़े प्लेयर वेस्ट इंडीज के हैं अभी तक वो भी नहीं आए। हमने अपने 15 लड़कों को एनओसी दे दी है, जिसकी वजह से हमारा अपना टूर्नामेंट जो है वो इफेक्ट कर रहा है। असगर को उनमें से बुलवा लिया गया, बाकी 14 लड़के अभी तक बांग्लादेश में मौजूद है। मेरे ख्याल में ये अच्छी रिवायत नहीं है कि हम दूसरों के मेलों को सजाने के लिए अपने मेले को खराब कर दें। हमें चाहिए कि अपने घर को बेहतर बनाएं, अपनी क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें, बजाय ये कि दूसरों के क्रिकेट को सजाने की बात करें। और ये कह रहे हैं कि जी लड़कों को पैसा मिल रहा है, भाई हम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 25,000। भट्टी साहब मैंने ये सजेशन दी थी कि अगर आपको इतना ही शौक है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो हमें सपोर्ट नहीं करते, वो कभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं की, ना हमें सपोर्ट किया है। अब जब हमने सपोर्ट ही करना है ऐसे लोगों को जो हमें नहीं सपोर्ट करते, तो आप एक विंडो क्रिएट कर दें कि 10 दिन के लिए आप ट्रॉफी को रोक दें। जी ऐसे मतलब आप कर सकते हैं ना, ये तो प्लानिंग जरूरी है भट्टी साहब, जो नजर नहीं आती। सिक्कू भाई आपकी बड़ी वैलिड सजेशन है, लेकिन ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग तकरीबन 5 हफ्ते का इवेंट है कि 5 हफ्ते के लिए हमने अपने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट को खराब कराया है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे लड़कों को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, असल चीज पाकिस्तान की क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। भट्टी साहब ये सारी बातें हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, एक लंबा डिस्कशन है। आज जो मैच चल रहा है उस पर आ जाते हैं। कल सिक्कू भाई एम्फसाइज कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपकी नजर में क्या होने जा रहा है, क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? देखें, अगर पाकिस्तान के बॉलर कमबैक करें तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में आ सकता है, क्योंकि अगर कोई 150 रन कर गया न्यूजीलैंड की टीम तो फिर पाकिस्तान की टीम प्रॉब्लम में आ सकती है। कुर्सी से काम ले रहे हैं 200 सवा 200, क्योंकि पिछली इनिंग्स में देखिए हमारे बॉलरों ने तकरीबन 60 से 70 रन ज्यादा दिए, 55 रन की उन्होंने लीड ली। हमने टेल अंडर से सऊदी से रन बनवा दिए, हमने वैगनर से रन बनवा दिए। आखिरी की 4 बैट्समैनों ने 100 रन किए। 100 रन किए, तो पूरी अब जो मैच का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के बॉलरों के हाथ में। सिक्कू भाई आप भी अपनी प्रेडिक्शन देते जरा, आपकी प्रेडिक्शन सही होती है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी लाइन पे बॉल करानी है एक चैनल पे। अगर वो जो उन्होंने बॉलिंग की है पीछे करने की, डरा के आउट करने की, ये डरा के आउट होने वाली बॉलिंग जगह नहीं है। एक पेशेंस के साथ एक लाइन पे एक चैनल पे बॉल करें, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर आप देखें कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिस तरह के शुएब अख्तर ने कहा था कि एक पंजा लगाना है, किसी ने 5 खिलाड़ियों को आउट करना है एक स्पेल में, तो आप कम बैक कर लेंगे, अदरवाइज आपको स्ट्रगल कर रहे होंगे। फिर आप देखिए जी, मैच का रिजल्ट तो आना है, पाकिस्तान को दिलेरी के साथ खेलना होगा, जिस तरह राहुल शुएब अख्तर कहते हैं, और बोल्ड होकर अच्छी जगहों पर बॉलिंग करनी होगी और फिर बैट्समैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। माजिद भट्टी और सिकंदर बख्त, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स फ्लोर से दानिश शरीफ को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद लौटेंगे, देखते रहेंगे।